सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक टॉर्च बेचने वाला पाठ के अंतर्गत बातों से आपको अवगत कराया था। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए पाठगत अन्य जो बातें हैं उनके संदर्भ की चर्चा हम करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था जो मित्र है वह उनको यह बताने के लिए तत्पर नहीं है कि उनका जीवन कैसे बदल गया। वे उन्हें बताते हैं कि उसे हम गुप्त रखना चाहते हैं और इसके पश्चात वे किस्सा कहानी सुनाने के लिए तत्पर हैं। क्या कहानी है, क्या बयान है, सो सुनिए। 5 साल पहले की बात है। मैं हताश हुआ। अपने एक दोस्त के साथ एक जगह बैठा था। हमारे सामने आसमान को छूता हुआ एक सवाल खड़ा था। वह सवाल था, पैसा कैसे पैदा करें। सवाल था, पैसा कैसे पैदा करें। पैसा पैदा करने की बात इनके पास उपस्थित थी। हम दोनों ने उस सवाल को एक एक टांग पकड़ी और उसे हटाने की कोशिश करने लगे। हमें पसीना आ गया पर सवाल हिला भी नहीं। दोस्त ने कहा, मित्र, इस सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, वह उखड़ेगा नहीं, इसे टाल जाए। स्वाभाविक है, यह बहुत बड़ी प्रश्न थी। प्रश्न यह थी कि आखिर पैसा कैसे पैदा किया जाए। और इसकी एक एक टांग पकड़ करके इन लोगों ने सोचा कि शायद कुछ रास्ता प्रशस्त हो जाए जिससे इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। दोनों काफ़ी परिश्रम किए, मेहनत किए, लेकिन इसके पश्चात भी जब इसका कोई हल जवाब नहीं मिला तो मित्र ने इससे सवाल को टालने की बात कर दी। हमने दूसरी तरफ मुंह कर लिया पर वह सवाल फिर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। स्वाभाविक है, किसी चीज़ से अगर हम निजात पाना चाहते हैं तो उसकी छाया बहुत जल्दी गायब हो जाएगी। सो बात बिल्कुल नहीं है। वे चाहते थे कि हम इसे टाल जाएं, इसे याद न करें, लेकिन फिर भी वह सवाल जस के तस उनके सामने खड़ा हो जाता। तब मैंने कहा, मित्र, यह सवाल टलेगा नहीं, चलो इसे हल कर ही दें। पैसा कमाने के लिए कुछ काम धंधा करें। हम इसी वक्त अलग अलग दिशाओं में अपनी अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े। 5 साल बाद ठीक इसी तारीख को इसी वक्त हम यहाँ मिले। दोस्त ने कहा, मित्र, साथ ही क्यों न चलें। एक समस्या का समाधान निकालने के लिए उन्होंने कहा कि हम लोग अपने किस्मत को आजमाएंगे और अलग अलग दिशाओं में जाएंगे। 5 साल जब बीत जाएगा तो इसी तारीख को इसी वक्त इसी जगह पर हम मिलेंगे। दोस्त ने थोड़ा उसमें सुधार किया, साथ चलने की बात कही, लेकिन मैंने कहा, नहीं, किस्मत आजमाने वालों को जितनी पुरानी कथाएं मैंने पढ़ी है सब में वे अलग अलग दिशा में जाते हैं। साथ जाने में किस्मतों के टकराकर टूटने का डर रहता है। कहा कि नहीं, हम अलग अलग दिशा में चलें, क्योंकि अगर साथ चलते हैं तो किस्मत की टकराहट आपस में होगी और उससे भयंकर दुख, पीड़ा, कष्ट होगा।
टकरा कर टूटेगा, आपसी संबंध बिखरेंगे। इसलिए ऐसा न कर करके हम लोग अलग अलग दिशा में चलें। तो साहब हम अलग अलग चल पड़े। मैंने टॉर्च बेचने का धंधा शुरू कर दिया। चौराहे पर या मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता और बहुत नाटकीय ढंग से कहता, आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली होती हैं, अपना ही हाथ नहीं सूझता, आदमी को रास्ता नहीं दिखता, वह भटक जाता है, उसके पांव कांटों में बिंध जाते हैं, वह गिरता है और उसके घुटने लहूलुहान हो जाते हैं। उसके आसपास भयानक अंधेरा है, शेर और चीते चारों तरफ घूम रहे हैं, सांप जमीन पर रेंग रहे हैं, अंधेरा सबको निगल रहा है, अंधेरा घर में भी है, आदमी रात को पानी पीने उठता है और सांप पर उसका पांव पड़ जाता है, सांप उसे डस लेता है और वह मर जाता है। उसने क्या किया, वे अलग अलग रास्ते में चल पड़े और उसने धंधा कौन सा शुरू किया, टॉर्च बेचने का। चौराहे पर या मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता और बड़े ही नाटकीय अंदाज में अपने बात को कहता कि भाई आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है। स्वाभाविक है, रात में जब हम बाहर निकलते हैं तो दूसरी चीज को कौन कहे, अपनी हाथ स्वयं भी दिखाई नहीं पड़ती। आदमी को जब वह निकलता है तो रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, वह रास्ते पर किस रास्ते पर जाए समझ से परे होता है और अंततः वह भटक जाता है। उसके पांव कांटों में बिंध जाते हैं, वह गिरता है और उसके घुटने लहूलुहान हो जाते हैं। स्वाभाविक है, रात में अगर चलें, रास्ते भटक जाएं, कटीली झाड़ी रास्ते मिल जाएं, हम वहाँ पर गिर जाएं फिसल कर करके, कंकड़ पत्थर में चोटें लग जाएं और इस प्रकार से घुटने टूट जाएं, पैर मुड़ जाएं, लहूलुहान हो जाएं। इसके आसपास भयानक अंधेरा है, शेर और चीते चारों तरफ घूम रहे हैं। ये शेर चीते किसके प्रतीक है, कष्ट के, दुख के, व्यथा के, पीड़ा के, परेशानी के। सांप जमीन पर रेंग रहे हैं, अंधेरा सबको निगल रहा है, अंधेरा घर में भी है, आदमी रात को पानी पीने उठता है और सांप पर उसका पांव पड़ जाता है, सांप उसे डस लेता है और वह मर जाता है। स्वाभाविक रूप से यह तब होता है जब हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन यह कैसे, कब, क्यों नहीं दिखाई पड़ता? क्योंकि रात्रि की जो जड़ता है, रात्रि की जो अंधकार है, उसमें हम कुछ भी नहीं दिखाई दिखते और उसका दुष्परिणाम यह होता है कि हम इन सारे व्यथाओं से, परेशानियों से, कष्टों से, दुखों से हम घिर जाते हैं और अंततः स्थिति ऐसी पहुंच जाती है कि हम मरणासन हो जाते हैं, कभी कभी हमारी मृत्यु भी हो जाती है। स्वाभाविक है, टॉर्च बेचने वाला यह व्यक्ति टॉर्च बेचने के लिए लोगों को रात्रि की जड़ता को, रात्रि की तिमिरता को भय दिखाता है। अगर टॉर्च हाथ में रहेंगे, रोशनी जल गई, मशाल जल गई तो सब कुछ प्रकाशित हो जाएगा, सब कुछ हम देख लेंगे। लेकिन यदि ये सब दिखाई नहीं दे तो निश्चित रूप से कुछ भी हो सकता है। आपने तो देखा ही है साहब कि लोग मेरी बातें सुनकर कैसे डर जाते थे, भरी दोपहर में वे अंधेरे के डर से कांपने लगते थे। आदमी को डराना कितना आसान है, कौन नहीं डरेगा? अगर सांप, बाघ, चीते या रात्रि की जो भय है उसे कौन नहीं डरता? जब यह आदमी को भरी दोपहरी में चार मुहान पर मैदान में इकट्ठे कर करके इन सारी बातों को कहता तो ये लोग भय से कांप जाते। वे निश्चित रूप से इस कार्य के लिए विवश हो जाते कि हम सबों को टॉर्च जरूर लेना चाहिए। अगर टॉर्च नहीं लेते तो हमारा काम बाधित होगा, हम व्यथित, परेशान होंगे और इस प्रकार से वह अपने कार्य में सफल हो जाता। अपने पैसा पैदा करने की जो जुगत लगाने के लिए वह निकला हुआ था, निश्चित रूप से उस कार्य में शायद वह आगे हो जाता।
कहने का अभिप्राय बिल्कुल स्पष्ट है कि टॉर्च बेचने वाला यह व्यक्ति किस्मत आजमाने के नाम पर निकलता है, लोगों को भय दिखा कर करके अपने टॉर्च बेच कर करके रोजी रोटी का जुगाड़ करने के लिए तत्पर है। तो आज के लिए इतना ही और अगले क्लास में होगा। धन्यवाद।